1 अगस्त से। हो क्या रहा है वहां? ये क्या दिया है राजकुमारी ने? गुरुदेव, शीघ्र ही कोई मुहूर्त बता दे तो बड़ी कृपा होगी। नंद महाराज, अब क्या नामकरण का मुहूर्त भी मुहूर्त निकाल के बताओगे आप? हैं? क्रोधित क्यों हो रही हो यशोदा? बताता हूँ, धैर्य धरो। हाथ मुंह धो लिया, जल पी लिया, विश्राम कर लिया, अब कितनी प्रतीक्षा करवाओगे? हैं? मैं सब समझ रही हूँ, आप जानबूझ के मुझे सताने के लिए ना बता रहे। मैया कितनी भोली है बाबा, आप क्यों सता रहे हो उन्हें? बस बस बस, इतना भावुक होने की आवश्यकता ना है। बता तो, पंडित जी ने बताया है एक बहुत ही शुभ मुहूर्त आने वाले सप्ताह में ये है। और जानती हो जिस शुभ मुहूर्त किस दिन पड़ेगा? जिस दिन हमारा लल्ला पूरे 100 दिन का हो जाएगा। इससे अच्छा मुहूर्त तो हो ही नहीं सकता। धन्यवाद गुरुदेव। क्या हुआ गुरुदेव? कुछ समस्या है क्या? जो सत्य सारे संसार को पता है और जो संकेत ये कुंडली दे रही है, दोनों में विरोधाभास है राजन। मैंने कहा ना राजन, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कुंडली मुझसे कह रही है कि आपके भाग्य में केवल पुत्र थे। आपके भाग्य में केवल पुत्र थे, तो पुत्री कैसे हुई? इस कुंडली के अनुसार आपकी दोनों पत्नियों के एक एक पुत्र जीवित हैं। देवकी, गुरुदेव मैं कुछ कैसे? कहने की आवश्यकता नहीं है राजन, मैं जानता हूं मेरे प्रश्नों के उत्तर कहां मिलेंगे। अरे कौन से प्रश्न और कैसे उत्तर? किस बारे में बात कर रहे हैं? ये लोग जो भी बात कर रहे हैं वो मुझे सुनाई क्यों नहीं थी? सही समय की प्रतीक्षा कीजिए राजन, आपके दोनों कार्य पूर्ण होंगे। अब आप निश्चिंत होकर जाइए और प्रसन्नता मनाने की तैयारी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम। सच्ची? पहले नारायण को धन्यवाद दूं कि लल्ला को सूचना दूं? कुछ समझ में ना आ रहा। लल्ला मैं अभी आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नारायण। अब शीघ्र ही मेरे लल्ला और उसके दाऊ को उनके नाम मिल जाएंगे, वो नाम जिससे वे पूरे संसार में पहचाने जाएंगे। अब लल्ला का बताती हूँ। लल्ला, तू जैसे ही 100 दिवस का हो जाएगा, तेरा और तेरे दाऊ का नामकरण हो जाएगा। हाँ हाँ, किंतु आपने तो बताओ ही ना, हम इन दोनों को मिलवा कब सकते हैं? क्या देख रहे हो, बताओ तो। यशोदा, पंडित जी ने कही कि दोनों भाइयों को मिलवाने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता ना है, तो हम चाहे तो इन्हें आज भी मिलवा सकते हैं। लल्ला सुनो तूने, तू आज ही अपने दाऊ से मिल सकते है। मैं अभी सारी तैयारियां करती हूँ। भव्य मिलन होगा गोकुल में, भव्य मिलन। कुंडली के अनुसार इन दोनों के 8 पुत्रों में से 2 जीवित बचे हैं। पहला तो रोहिणी पुत्र है, पर दूसरा कौन है? और वो कन्या कौन थी जिसे कंस ने मारा था?
वासुदेव की कुंडली में अभी तक पुत्री योग बना ही नहीं है। तू मुझको क्या मारेगा? अपनी आयु संभाल। काल तेरा अवतरित हुआ, रूप है उसका बाल। आधी रात को इस तरह से उठकर बैठे हुए हैं आप स्वामी। मैं ये तो नहीं जानती कि किस बुरे स्वप्न ने आपकी नींद छीन ली है, परंतु इतना अवश्य जानती हूं कि जो सूचना ये गुप्तचर लेकर आया है, इसे सुनकर आप रात भर सो नहीं पाएंगे। क्या सूचना है? महाराज, उत्कच मारा गया, उत्कच मारा गया, उत्कच मारा गया। सूद वूद खो गए हो क्या अपनी? जो दिखता ही नहीं उसे मारा कैसे जा सकता है? इसने स्वयं देखा था महाराज। जिस शकट में समाकर शक्तासुर उस बालक को कुचलने वाला था, आपके शत्रु ने उसी शकट को चकनाचूर कर दिया। महाराज क्षमा। लगता है आपके सैनिक और तलवार दोनों की धार कुंद पड़ गई है महाराज। इस तलवार की धार पर अब तभी विश्वास दृढ़ होगा जब ये उस बालक के रक्त से स्नान कर लेगी। और कैसे? कैसे? कैसी लगी तुझे दाऊ से मिलने की तैयारी? बहुत अच्छी है मैया, पर उससे भी अच्छी है वो प्रसन्नता जो इस मिलन के उत्साह में मुझे आपकी आंखों में दिख रही है। यशोदा, तुमने तो दो भाइयों के मिलन को भी त्योहार बना दिया। हाँ तो ये किसी त्योहार से कम थोड़ी ना है। ये शुभ दिन दोनों भाई के मिलन को पूरा गांव देखेगो। तो फिर अब बड़ी मैया को बुलाओ ना मैया। यशोदा जी, रोहिणी जीजी इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रही है? इतने दिवस से छुपा के रखे हो लल्ला को, अब तो शीघ्रता करनी चाहिए ना, है ना भाभी? प्रतीक्षा अवश्य की है, किंतु फल भी तो मीठा मिलेगा। आती होंगी रोहिणी जीजी। जीजी, कहीं उन्होंने अपना विचार तो ना बदल दियो? कितनी शीघ्र चिंतित हो जाते हो आप सब। देखो आ रहे हैं वो। लाल छुपा रखने को विवश थी नियति की सताई, भूल के भय माज प्रभु की जग सम्मुख है लाई। देखो तो कितनी मधुर मुस्कान है। और
कैसी गंभीर और गहरी है। अरे अरे, ये तो हमारी नीलमणि की तरह सुंदर भी है। सही कह रही है तू, और कितना प्यारा भी है, और कितना पलसानी भी लग रहा है ये, है ना? तो देखो इसके। हाँ बिल्कुल लाल लाल टमाटर की तरह। देखो तो दाऊ आए नहीं कि ये सब की सब मुझे भूल ही गई। अरे हटो सामने से, मुझे भी तो देखने दो। मैया सहायता करो ना। चलो हटो सब, हटो हटो हटो, हटो सामने से। चलो दोनों भाइयों को एक दूसरे से मिलने तो दो। चल लल्ला, चल आजा। देख लल्ला, आ गए जे तेरे भैया, तेरा दाऊ। जी भर के बातें करो और निहारो एक दूसरे को। लाओ जिज्जी, आजा। ये रहे तेरे दाऊ। आओ जिज्जी। स्वागत है दाऊ। कितनी प्रतीक्षा के बाद अब जाकर आपसे भेंट हुई है। क्या हुआ दाऊ, मुझे पहचान नहीं पा रहे? कितनी देर लगाओगे दाऊ? अब तो पहचान लो, छोटा भाई हूँ आपका। देख प्रभु को भक्त शेष की आंखें है भर आई, भावुक हरि भी निहारे की अब मिलन की बेल आई। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। प्रभु नहीं, छोटा भाई पुकारो शेष। ये कैसे संभव है? आप नारायण हैं, मेरे प्रभु। ये जानते हुए भी मैं आपसे बड़ा कैसे बन सकता हूँ? हर दुविधा की तरह इसका भी समाधान है शेष। अब तो हम एक दूसरे से मिल भी चुके हैं। पृथ्वी पर हमारा सूत्र जुड़ चुका है, इसलिए समय के साथ तुम ये भूल जाओगे कि तुम्हारा ये भाई मेरा ही अवतार है। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? वही जो आवश्यक है, नहीं तो तुम नीलमणि के बड़े भाई होने का कर्तव्य कैसे निभाओगे? कैसे डांटोगे मुझे? और बड़े होने के नाते मुझ पर अधिकार कैसे दिखाओगे? पर प्रभु, पर किंतु परंतु ये सब भूल जाओ शेष। आज से इसी क्षण से मैं हूं तुम्हारा छोटा भाई और तुम मेरे ताऊ। मैं हूं तुम्हारा छोटा भाई और तुम मेरे ताऊ।
नारायण नारायण दाऊ। दोनों इतने सुंदर लग रहे हैं, मेरी तो दृष्टि भी ना हट रही इससे। कहीं मेरी ही दृष्टि ना लग जाएगी। ये तो प्रतिदिन की कथा है दाऊ। हे नारायण, मेरे कानों से तो अभी से रक्त निकलने लगा। आदत डाल लो दाऊ, अब तो सहना ही पड़ेगा। वो देख रहे हो, सुलक्षणा चाची सबसे अधिक चतुर यही हैं। केवल अधिक चतुर ही नहीं नीलमणि, बहुत अधिक सयानी भी है ये। बिल्कुल सही पहचाना दाऊ, पर आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा इन सबको। देखो तो जिज्जी, इन दोनों की दृष्टि एक दूसरे से ऐसी चिपक गई है कि अब हटने का नाम ही ना ले रही। ये सूचक है उस प्रेम के बंधन का जिसमें ये दोनों भाई आज के बाद सदा के लिए बंध जाएंगे। मुझसे भूल हो गई यशोदा, मैंने इन दोनों को पहले ही मिलवा देना चाहिए था। मैं कहती थी ना आपसे। आई मैं। क्या सोच रहे हो ऐसे खड़े खड़े? देख रहा हूं दोनों भाइयों का ये मिलन किसी त्योहार से कम थोड़ी ना। सही कहा था तुमने। सुना ना तूने जो गोपिया क्या कह रही थी कि नीलमणि का दाऊ कितना बलशाली है। इसका तो यही अर्थ हुआ ना कि नीलमणि अपने दाऊ जितना बलशाली ना है। अब समझा मैया कि आज मुझसे इतना व्यायाम क्यों करवाया जा रहा है। पर मुझे पता है मेरा नीलमणि सबसे अधिक बलशाली है। हाँ। उज्जवल ने कही थी ना, नीलमणि ने यूं उड़ा दिया था काले कौवे को मथुरा की ओर। और उज्जवल ने तो ये भी कही थी कि नीलमणि ने अपने पांव से सकट पे प्रहार भी किया था। कैसे किया था प्रहार? ऐसे किया था। लग गई मैया को। कैसे किया था? फिर से बता कैसे किया था? मेरे लल्ला में कितना बल है, मैया को ही ढकेल दियो पीछे। अच्छा ही है कि आप उज्जवल के कहे को गंभीरता से नहीं ले रही, नहीं तो आपका ये रूप मैं कैसे देख पाता मैया। फिर से बता कैसे मारा था? लल्ला तू बड़े के जैसे कब से हंसने लगो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? छुप छुप के मैया और लल्ला को खेलते हुए देखने के अतिरिक्त और कोई कार्य ना है आपके पास? कार्य तो है, पर यह अधिकार भी है कि मैं अपनी बड़ी सी पत्नी को अपने छोटे से लल्ला के साथ छोटे बालकों की तरह व्यवहार करते हुए देखूं। अब देख लियो ना, अब जाओ अपना कार्य करो। कार्य तो कर लूंगा, परंतु मेरा पेट मुझसे कह रहा है कि इसे भूख लगी। भूख लग गई? भोजन का समय होगा। अभी लगाती हूँ भोजन।
क्या हुआ लल्ला, इतना उतावला क्यों हो रहा है तू? तुझे भी भूख लगी आई है क्या? सच्ची में भूख लगी आई है कि मंद मंद मुस्कुरा के मैया को बांधना चाहता है? तनिक रुक जा, तेरे बाबा को भोजन परोस के यूं गई और यूं आई। मेरा अच्छा लल्ला। आई। आज केवल रोटी है खाने में? ना, दाल है ना, तरकारी भी है, दही है, लड्डू भी है। तो दाल ले आओ। अभी लाई है। अवश्य भूख ही लगी होगी उसे। यशोदा, दही नहीं दाल। क्षमा करना, भूल हो गई। यशोदा, दाल दाल। अब ऐसे क्या देख रहे हो? बोला ना भूल हो गई। सब मिला के खा लो, पेट में तो मिलना ही है। थोड़े चावल मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। लड्डू नहीं, चावल। हंस क्या रहे हो जी? आज व्यायाम भी बहुत कस के करवाओ था मैंने, कहीं अधिक भूख तो ना लगी होगी। सच्ची यशोदा, बिल्कुल ना बदले तू। पहले रामू की चिंता में व्याकुल रहती थी और अब हम नीलमणि में तुम्हारा मन लगा रहते। हाँ तो लल्ला भूखा हो और मैया का मन व्याकुल भी ना हो, ऐसा हो सकता है भला? फिर तो दूध पिला दो ना उसको। जाऊं? शीघ्र जाओ। किंतु आप तो खा रहे हो ना पतिदेव। वही तो यशोदा, मैं खा रहा हूं, किंतु वो भूखो है। जाओ। ठीक है। यहाँ थी तो लल्ला की भूख के लिए चिंतित थी, अब वहां जाएगी तो पक्का मेरे भोजन के बारे में चिंता करेगी। कहीं आधे ही भूख में ना उठ जाए तेरे बाबा, उन्हें कुछ और चाहिए होगा तो? सही कहा था बाबा ने, वहाँ मेरी चिंता थी, यहाँ बाबा की चिंता है। सच्ची मैया, अनोखी हो आप। अरे इतने से पेट भर गया तेरा? ना, ये वाली मुस्कुराहट तो मत ही दिखा मुझे। इतनी शीघ्र तेरा पेट भर ही ना सकता। मैया जानती है अपने लल्ला की भूख। ये क्या है लल्ला? ये क्या था तेरे मुंह में? दिखा दिखा।